क्या तुमने कभी सोचा है कि हम हमेशा वही काम क्यों करते हैं जो आसान होता है? रील स्क्रॉल करना आसान है पर पढ़ाई करना मुश्किल। वर्कआउट्स करना मुश्किल है पर बेड पर पड़े रहना आसान। ज़्यादातर लोग इसे आलस कहते हैं पर जेम्स क्लियर इसे कहते हैं द लॉ ऑफ लिस्ट एफर्ट। हमारा ब्रेन डिज़ाइन ही ऐसा हुआ है कि वो कम से कम एनर्जी खर्च करना चाहता है। लेकिन क्या हो अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम इसी आलस का इस्तेमाल अपनी अच्छी हैबिट बनाने के लिए कर सकते हो। आज हम एटॉमिक हैबिट के चैप्टर 12 को डिकोड करेंगे और सीखेंगे कि कैसे अपने एनवायरनमेंट को हैक करके मुश्किल से मुश्किल काम को ऑटोमेटिक बनाया जाए। अगर तुमने ये स्ट्रैटेजी समझ ली तो तुम्हें मेहनत नहीं सिर्फ सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। वीडियो एंड तक देखना क्योंकि एनवायरनमेंट डिजाइन वाला पार्ट तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकता है। इस चैप्टर की शुरुआत एक बहुत बड़ी टॉपिक से होती है, एग्रीकल्चर। सबसे पहले यूरोप और एशिया में ही क्यों फैली। जेरेड डायमंड की बुक गन्स जम्स एंड स्टील का जिक्र करते हुए ऑथर बताते हैं कि हमारी धरती के शेप ने मेजर रोल प्ले किया है। यूरोप और एशिया ईस्ट टू वेस्ट फैली, जहाँ क्लाइमेट और मौसम एक जैसा रहता है। इसलिए वहाँ किसानों के लिए अपने फसल को उगाना और एक देश से दूसरे देश ले जाना आसान था। उन्हें नए तरीके नहीं सीखने पड़े। लेकिन अमेरिका और अफ्रीका नॉर्थ टू साउथ फैली, जहाँ हर थोड़ी दूर पर मौसम बदल जाता है। वहाँ हर बार नया तरीका ढूंढना पड़ता था। अब समझो हमारे लिए लेसन क्या है। हम वही काम करते जिसमें फ्रिक्शन मतलब रुकावट सबसे कम हो। हमारी एनर्जी कीमती है और हमारा दिमाग हमेशा इसे बचाने की कोशिश करता है। अब तुम खुद ही देख लो अपने रूटीन को, जिस काम को तुम सबसे ज्यादा बार करते हो ये वही काम होगा जिसमें बहुत कम एनर्जी की जरूरत होगी। अब थोड़ा ध्यान सुनना, मैं तुम्हें चैप्टर के मेन पॉइंट्स पर लेकर चल रहा हूँ। ये दोनों पॉइंट ध्यान सुनना। पॉइंट नंबर 1, हाउ टू गेट मोर रिजल्ट इन लो एफर्ट। इमेजिन करो तुम बगीचे में पानी डाल रहे हो और तुम्हारे हाथ में बगीचे का पाइप है जो बीच से मुड़ा है, जिससे पानी थोड़ा ही बह रहा है, ज्यादा नहीं। अब तुम चाहते हो कि इस पाइप से ज्यादा पानी बहे तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। पहला ये कि तुम जाकर वॉल्व को और ज्यादा खोलकर पानी की स्पीड बढ़ा दो, या फिर पाइप के मोड़ को सीधा कर दो जिससे पानी नेचुरली बह सके। किसी मुश्किल आदत को जारी रखने के लिए ज्यादातर लोग प्रेशर बढ़ाने की सोचते हैं, बट मैं यहाँ पाइप की बात नहीं कर रहा। जैसे कि तुम सोचते हो कि थोड़ा और जोर लगाऊंगा, थोड़ा और विल पावर दिखाऊंगा तो काम हो जाएगा। लेकिन रियलिटी ये है कि प्रेशर बढ़ाने से पाइप के फटने का डर रहता है, यह तुम्हारे बर्नआउट होने का। अकलमंदी मुड़े हुए पाइप को सीधा करने में है। अब चलते हैं सबसे मेन पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 2, ऑप्टिमाइज द एनवायरनमेंट फॉर फ्यूचर यूज। ध्यान सुनना, ये वो टेक्निक है जो आलसी से आलसी बंदे को भी प्रोडक्टिव बना देगी। इसका सिंपल मतलब है अपने माहौल को ऐसे तैयार करो कि अगली बार जब तुम काम करने आओ तो तुम्हें कोई मेहनत ना करनी पड़े। मैं तुम्हें कुछ सॉलिड एग्जांपल देता हूँ, जैसे किचन रीसेट। मतलब अगर तुम्हें सुबह हेल्दी नाश्ता बनाना है तो रात को सारे बर्तन धोकर काउंटर पर सजा दो और वेजिटेबल काट कर रख दो। सुबह उठते प्रोसेस आसान होना चाहिए। और अगर तुम ड्राइंग करना चाहते हो तो अपनी पेंसिल, नोटबुक और इरेजर को हमेशा टेबल पर बिल्कुल तैयार रखो। ऐसा ना हो कि जब मूड बने तब पेंसिल ही ढूंढते रह जाओ और ढूंढते ढूंढते मूड ही बदल जाए। एंड जिम के लिए रात को ही अपने जिम के कपड़े और शूज बेड के बगल में निकाल कर रख दो। जब तुम उठोगे और तुम्हारे सामने वो रेडी मिलेगा तो तुम्हारा दिमाग ना नहीं कह पाएगा। जेम्स क्लियर कहते हैं जब तुम किसी जगह को उसके अगले यूज के लिए रिसेट करते हो तो तुम अपना फ्यूचर सेल्फ पर एहसान करते हो। तुम्हें मेहनत इसलिए लगती है क्योंकि तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारे खिलाफ है। माहौल को अपना दोस्त बनाओ, विल पावर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सक्सेस उन्हें नहीं मिलती जो सिर्फ हार्डवर्क करते हैं, बल्कि सक्सेसफुल होने के लिए तुम्हें ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो प्रोडक्टिव हो। जेम्स क्लियर ने इस चैप्टर में साफ कहा है कि तुम लेजी नहीं हो, बस तुम्हारे रास्ते में फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है। आज ही अपने कमरे में देखो और ऐसे चेंजेस करो जो तुम्हारी अच्छी हैबिट को आसान बना दें। और क्या बदलने वाले हो कमेंट्स में जरूर बताना। अगर ये वीडियो पसंद आई और एटॉमिक हैबिट की ये सीरीज तुम्हारी लाइफ में थोड़ा भी इम्पैक्ट ला रही है तो यादव ब्रदर्स को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगला चैप्टर इससे भी खतरनाक होने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, राधे राधे।